हेलो दोस्तों, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस एपीसी में आपका स्वागत है। हमने दो टॉपिक चेस्ट और हैंड कंप्लीट कर लिए हैं। अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा थंब। थंब की कोई बेसिकली एनाटॉमी तो है नहीं है, इसलिए इसका अपन सीधा व्यू ही तैयार करेंगे, सीधा व्यू पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एपी व्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना इसमें बॉडी पार्ट थंब रहेगा। बेसिक प्रोजेक्शन अपन एपी व्यू लिखेंगे बिकॉज अपन एपी व्यू कर रहे हैं। इंडिकेशन अपन ये व्यू क्यों कर रहे हैं, क्या देखने के लिए कर रहे हैं। टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ थंब। अपने थंब में कोई डिसलोकेशन हो गई हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया हो, इसलिए अपन ये व्यू करते हैं। जो अपना कैसेट साइज है वो अपना 8-10 रहता है। आगे अपन अब पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आगे अपन डायग्राम से भी उसको समझेंगे। पहले अपन देख लेते हैं पोजीशन थ्योरी के हिसाब से क्या रहती है। द पेशेंट इज सीटेड ऑन अ स्टूल नियर द एक्सरे टेबल। पेशेंट है, एक्सरे टेबल के पास में स्टूल पर सिट करेगा, बैठेगा। द अफेक्टेड थंब शुड रेस्ट ऑन द कैसेट। जो पेशेंट का अफेक्टेड थंब है, जिस थंब के अंदर कोई डिसलोकेशन या कोई पैथोलॉजी कंडीशन, कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया है, तो वो अपन कैसेट के ऊपर या फिल्म के ऊपर रखेंगे उस थंब को। अपन एल्बो को स्ट्रेट करेंगे, जिससे क्या है, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थंब ऑन द फिल्म। जो अपने थंब की पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे की सरफेस है, वो अपनी फिल्म से कांटेक्ट में आ जाए। अपन उसको फिल्म पे रख दें थंब की पोस्टीरियर सरफेस थ्रू। ठीक है, आगे द हैंड इज रोटेट टू राइट एंगल टू द फिल्म विद फिंगर आउट स्ट्रेस। हैंड को अपन रोटेट करेंगे राइट एंगल वाली तरफ। ठीक है, फिल्म से राइट एंगल वाली तरफ अपन हैंड को रोटेट करते हैं विद फिंगर आउट द स्ट्रेस्ड। और फिंगर जो अपनी है आउट हो जाएंगी, स्ट्रेस्ड हो जाएंगी। आगे अपन डायग्राम समझ लेते हैं कि क्या पोजीशन रहती है। तो डायग्राम बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको क्या है थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। देखो दोस्तों, जो थंब की पोस्टीरियर सरफेस है वो आपको दिख रही है, फिल्म से या कैसेट से कांटेक्ट में है। ठीक है, और ये तो वो थंब है, ये फिंगर्स हैं, ये स्ट्रेस है। थंब अपना कैसेट के ऊपर रखा हुआ है। या पोजीशन देख लो, जो इधर अपनी जो एल्बो है वो स्ट्रेस हो रही है। स्ट्रेस हो रही है तो ये अपना ये थंब इस पोजीशन में आया है। ठीक है, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा एक मिनट दोस्तों ना, रेडी कर लेते हैं यूज में आज के, और कोई लें। चलो ये ले लेते हैं, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसेट की पोजीशन अपन देख लेते हैं। दोस्तों आप कंटिन्यू स्टडी करते हुए परेशान हो गएंगे। चलो आज अपन कुछ सुनाई देते हैं। कई स्टूडेंट सोचते होंगे कि कंटिन्यू पढ़ाता ही रहता है, बीच में ना तो कुछ अलग से कुछ सुनाता है ना कुछ कहते हैं ये, है ना। आज अपन चलो कुछ आपको सुनाई देते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना पर। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। मेरी नाकाबियों पर अपना हक जताती है, थोड़ी बेसुरी है पर गा के सुनाती है। चलो तो मजाक बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अपन कहाँ थे, पोजीशन ऑफ कैसेट। चलो तो कैसेट की पोजीशन देख लेते हैं।
दोस्तों कैसेट की पोजीशन मिसमैच हो गई है ना, तो अपन इसमें लिख लेते हैं। अपन सेंड बैक तो बाद में लगाएंगे। अपन सेंड बैक तो बाद में लगाते हैं। कैसेट अपन रखते हैं थंब के, अपनी जो कैसेट की पोजीशन है वो थंब के नीचे रहती है। ठीक है, टेबल के ऊपर और थंब के नीचे। ठीक है, तो वो आगे वाले व्यू में आएगी ना, तो सेम ही है। ठीक है, आप नोट कर लेना, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे अपन सेंटरिंग देख लेते हैं। सेंटरिंग ऑफ एक्स-रे। सेंट्रल रे, our first metacarpal phalangeal joint at right angle to the film, use collimeter। अपनी सेंट्रल जो रे रहती है कहाँ रहती है, फर्स्ट मेटाकार्पल phalangeal जॉइंट पे। ठीक है, जो अपना पहला फर्स्ट मेटाकार्पल phalangeal जॉइंट है, अपन वहां पे सेंटरिंग करते हैं फिल्म से। और अपन इसमें कॉलीमीटर यूज करेंगे। कॉलीमीटर का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी ये डायग्राम देखा था, ये अपना, ये देखो, ये जो भी आप ये देख रहे हो ना, अपन ने कॉलीमीटर का यूज यूज कॉलीमीटर का यूज अपने इसलिए लिया है कि जो अपनी एक्सरे है केवल उस पार्ट तक ही पहुंचे जिस पार्ट का अपन को एक्सरे चाहिए। ठीक है, तो ये अपना कॉलीमीटर होता है जो कि अपने एक्सरे ट्यूब में होता है। आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा इतना भी पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे। दोस्तों अपने ऊपर भरोसा रखो, सब क्लियर होगा। विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, होगा क्यों नहीं होगा। अपन रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस कर लेते हैं। सेंटिंग तो अपनी हो गई थी, है ना, तो अपन रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस कहते हैं। द फर्स्ट मेटाकार्पल विद टू phalanges आर, ये आर है, आर क्लियरली सीन। ठीक है, विदाउट एनी सुपर इम्पोजिंग, किसी भी सुपर इम्पोजिंग के अपनी जो मेटाकार्पल है phalanges से वो अपन को अच्छे से सीन हो जाती है। अपन फैक्टर क्या देते हैं, 92 to 100 डिस्टेंस रहती है। जो अपना एम एस रहता है 2 to 4 रहता है। एक एवीपी अपना 45 से 50 रहता है। अपन ग्रेड का यूज में नहीं करते हैं। ठीक है, आज अपना पहला व्यू कंप्लीट हो चुका है। अपन आगे चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट, कोई शिकायत, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट का सेक्शन अपन ने ऑन भी कर दिया है अब। तो अपने थंब का पीए व्यू है, थंब का पीए व्यू। ठीक है, कर लेते हैं। बॉडी पार्ट अपना थंब है, बेसिक प्रोजेक्शन अपना पीए व्यू रहेगा। इंडिकेशन देख लेते हैं क्यों करते हैं। टू सी द फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ थंब। कोई भी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन के लिए अपन थंब का पीए व्यू करते हैं। ठीक है, कैसेट साइज अपना सेम रहता है 8 से 10। इंडिकेशन भी अपना सेम ही है। दोस्तों अपने को चिंता नहीं करनी है, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी तेज चल रहे हैं ना, तो इससे धीरे तो फिर क्या ही होंगे, आप ही बताओ, है ना। तो अपन सही चल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताना एक बार, वो चीज अपन देखेंगे फिर। ठीक है, आगे चलें। कैसेट की पोजीशन क्या है, सॉरी, पेशेंट की पोजीशन देखते हैं। पोजीशन ऑफ पेशेंट। द पेशेंट सिट नियर द एक्सरे टेबल। पेशेंट एक्सरे टेबल के पास में बैठेगा। द अफेक्टेड थंब शुड रेस्ट ऑन द टेबल। जो अपना अफेक्टेड थंब है वो अपन टेबल पर रखेंगे, उसको रेस्ट कराएंगे। द रिस्ट एंड हैंड इज एक्सटर्नल रोटेड 90 डिग्री। जो अपना रिस्ट है और हैंड है उसको अपन एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, द फिंगर आर एक्सटेंड एंड द थंब इज वैली इज लाइटली सेपरेट। अपन फिंगर को एक्सटेंड करेंगे और जो थंब है उसको अपन सेपरेट कर करेंगे, जितना अपन से हो सकेगा, एज मच एज पॉसिबल। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो दोस्त, ये थंब का पीए व्यू है। फिंगर्स अपनी जितनी हो सके, जितना पॉसिबल हो चुका है उनको सेपरेट किया हुआ है। ये थंब अपना पीए व्यू पोजिशन में रखा है, तो इससे अपना पीए व्यू डायग्नोस होगा। ठीक है, कैसेट की पोजीशन देख लेते हैं। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड थंब। ठीक है, यही आपकी पोजीशन एपी में रहेगी।
और यही आपकी पोजीशन पीए में है। ठीक है, द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टर, अपन कैसेट को कहाँ प्लेस करेंगे, जो अपना अफेक्टर थंब है उसके नीचे। सेंटिंग क्या रहती है, सेंट्रल रे ओवर फर्स्ट मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपन सेंटिंग करते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट पे, सेंटिंग भी अपनी सेम है दोनों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपको रखनी है कि पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, अपन सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं। पोजीशन ऑफ कैसेट तो आपको पता चल जाएगा, सेंटरिंग कहाँ करते हैं। हर व्यू की सेंटरिंग को याद याद रखना आप। क्या क्या अपन को सीन होता है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड टू फ्लेंजियस आर क्लियरली सीन। ठीक है, अपनी फर्स्ट मेटाकार्पल और दो फ्लेंजियस अपनी सीन हो जाती हैं। फैक्टर क्या रहता है 92 to 100, MS 2 to 4, KVP 45 से 50, और अपना जेड का यूज में नहीं करते हैं। अपना ये थंब का है लेटरल व्यू। आज कुछ पीडीएफ में नहीं है ना, कुछ कमी लग रही है। चलो जो पीडीएफ बना रहा है उससे बोल देंगे अच्छे से आपको भी समझ में आए। ये है अपना लेटरल व्यू। बॉडी पार्ट क्या रहेगा, थंब रहेगा। बॉडी पार्ट क्या था अपना, थंब। बेसिक प्रोजेक्शन लेटरल व्यू। थोड़ा पानी पी लिया, आवाज चेंज हो गई होगी पानी पीने से, तो बोल बोल के थोड़ा गला हो जाता है तो पानी पी लेते हैं बीच बीच में। ठीक है, अब तो आपको वॉइस भी ठीक आ रही होगी। बेसिक प्रोजेक्शन अपना लेटरल व्यू है। इंडिकेशन टू सी द फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द थंब। किस लिए कर रहे हैं लेटरल व्यू को, कोई फ्रैक्चर हो कोई डिसलोकेशन हो कहाँ पे, थंब में, तो वो देखने के लिए अपन ये व्यू करते हैं। आगे चलें, सारी पोजीशन दिखाएंगे आपको, जितने भी व्यू करवा रहे हैं ना सबकी आपको पोजीशन दिखाएंगे, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में भी। पोजीशन देखोगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अपन व्यू कर रहे हैं, लेकिन अपन खुद अगर उसकी पोजीशन देखेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप पेपर से पहले अगर ट्रेनिंग करने का मौका मिले ना तो ट्रेनिंग जरूर करना। ट्रेनिंग करने से ना दोस्तों काफ़ी डाउट दूर होते हैं। एक थ्योरेटिकल चीज और एक प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली नॉलेज ले लोगे ना तो थ्योरेटिकल में दिक्कत बहुत कम हो जाएगी आपको। ध्यान रखना इस चीज का, अगर मौका मिले ट्रेनिंग का प्रैक्टिस करने का तो आप जरूर करना, है ना। और कोई दिक्कत आती है तो बता देना, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोल्व करूंगा रेडियोग्राफी के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। चेस्ट की पोजीशन अपनी 8-10 रहती है। पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट सिट नियर द एक्सिट टेबल। ठीक है, पेशेंट अपना एक्सिट टेबल के पास में बैठेगा। द अफेक्टेड थंब, द अफेक्टेड थंब शुड बी रेस्ट ऑन द टेबल। जो अपना अफेक्टेड थंब है उसको अपन टेबल पे रेस्ट करवाएंगे। अपनी जो एल्बो है उसको फिक्स करेंगे। सो द आर्म एंड हैंड कैन रेस्ट ऑन द फिल्म। जो अपनी आर्म और हैंड है वो अपनी फिल्म पे रेस्ट करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थंब का लेटरल व्यू है, ये आप ध्यान से देखो। ये जो थंब की पोजीशन है ना ये लेटरल पोजीशन के अंदर है। सेंटेंस देख लो कहाँ आ रही है, बिल्कुल उसके ऊपर, है ना। तो आप अच्छे से देख लो, ये थंब का अपना लेटरल व्यू रहता है। ये कैसेट है, ये अपनी कैसेट होती है, इसके अंदर अपन फिल्म लगाते हैं। ये अपना मैनुअल के लिए है ना, लेकिन जो आजकल सीआर है, बता देता हूँ आपको। जो अपनी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है ना, मैनुअल फिल्म में, मैनुअली फिल्म, मैनुअल का मतलब अपन कैसेट के अंदर मैनुअली फिल्म लगाते हैं। ठीक है, एक अपना आता है सीआर और एक आता है डीआर। सीआर के अंदर क्या होती है, आईपी। सीआर के अंदर अपन फिल्म नहीं लगाते, सीआर के अंदर इमेजिंग प्लेट लगी होती है। ठीक है, इमेजिंग प्लेट जैसे अपन ने एक्सपोज किया, इमेजिंग प्लेट अपनी सीआर के अंदर है। अपन इमेजिंग प्लेट को रीडर में डालेंगे,
रीडर इमेजिंग प्लेट से जो इमेज अपन ने लिया है वो रीड करेगा, मॉनिटर पे शो करेगा, ये सीआर में है। और जो डीआर है, इसके अंदर अपने डिटेक्टर लगे होते हैं, SSD, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ठीक है, तो डीआर में तो इमेजिंग प्लेट का भी यूज नहीं लेते। डीआर में क्या है, कैसेट एक जगह रखी हुई रहती है और वायर होती है, वायर के द्वारा जो अपनी इमेज है वो मॉनिटर पे शो हो जाती है। डीआर काफी एडवांस सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अपन का चैनल भी तो एडवांस है, काफी अच्छा है, तो डीआर भी तो एडवांस है दोस्तों। ठीक है, आगे चलें। पोजीशन देख लेते हैं अब कैसेट की। पोजीशन ऑफ कैसेट, द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड थंब। कैसेट को अपन ने कहाँ प्लेस किया है, थंब के नीचे। ठीक है, तीनों व्यू में सेम है। अपने थंब के आई थिंक तीन ही व्यू हैं, तीनों व्यू में अपनी पोजीशन ऑफ कैसेट भी सेम है। और ये लो दोस्तों, सेंटरिंग ऑफ एक्सरे भी सेम ही है। पढ़ लेते हैं एक बार। सेंट्रल रे ओवर द फर्स्ट मेटाकार्पल फ्लेंजियस जॉइंट एट राइट एंगल टू द फिल्म। फर्स्ट मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट पे अपन सेंटरिंग करते हैं। अपन को इसमें क्या क्या दिख रहा है, फर्स्ट मेटाकार्पल विद टू फ्लेंजियस आर सीन। ठीक है, ये अपन को फर्स्ट मेटाकार्पल और दो फ्लेंजियस अच्छे से सीन हो जाती हैं। दोस्तों एक नोट है, तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, कॉलिमेशन शुड बी यूज ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक बात का ध्यान रखना, थंब के जितने व्यू है ना, अपन को उसमें कॉलीमीटर यूज लेना है। केवल उतना ही पार्ट एक्सपोज करना है जिस पार्ट का अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं देनी है, रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है। रेडिएशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अपना एक टॉपिक आएगा फिजिक्स के अंदर। रेडिएशन फिजिक्स के अंदर टॉपिक है रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। रेडिएशन के हानिकारक और बचाव के उपाय आपको अच्छे से उसमें समझाया जाएगा, तो वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो कॉलीमीटर पे थे अपन। कॉलीमीटर को, कॉलीमेशन को अपन एक्सपोजर के समय जरूर यूज में लेंगे। इफ द पेशेंट फेसिंग द एक्स टेबल, अगर पेशेंट की जो फेस है वो एक्स टेबल की तरफ है, द लोअर एक्सट्रीमिटी शुड बी प्रोटेक्ट बाय द प्राइमरी रेडिएशन भी। जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी है ना, मतलब अपना जो लोअर पार्ट है बॉडी का, ठीक है, वो अपन प्राइमरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट में लेंगे। मैं तो पेन ज्यादा चला ही देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी रेडिएशन का अपन उसको प्रोटेक्ट में लेंगे। अपन आगे बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। एक्सपोजर फैक्टर अपना क्या रहता है, डिस्टेंस रहती है 92 टू 100, MS 2 से 4, KVP 45 से 50, और ग्रिड का यूज में अपन नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अपन की ये थंब की पहली क्लास थी, और आपको जानकर खुशी भी होगी कि आखिरी क्लास भी है थंब की। ठीक है, तो इसका अपन एक बार रिवीजन भी आज ही कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी जरूरी है। फटाफट अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, है ना। क्लास में अपनी जिससे ज्यादा लंबी नहीं होगी। बॉडी पार्ट है थंब। थंब का अपन एपीवी देख रहे हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के लिए। कैसेट साइज 8-10 रहता है। पेशेंट अपना एक्स टेबल के साइड में बैठता है, और जो अफेक्टेड थंब है उसको अपन कैसेट पे रखते हैं। एल्बो को अपन स्ट्रेट करेंगे, और जिससे कि क्या है, जो थंब की पोस्टीरियर सरफेस है वो फिल्म से कॉन्टेक्ट में हो जाए, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। हैंड इज रोटेट टू राइट एंगल टू द फिल्म। अपना हैंड है उसको राइट एंगल वाली तरफ रोटेट करेंगे, और जो फिंगर है वो इस तरह से होंगे, ये आप देखो, है ना, डायग्राम में अच्छे से दिखाया हुआ है आपको। कैसेट की जो पोजीशन है वो आपको बताई हुई है, आगे वाले व्यूज में दी हुई है। यहाँ नहीं है, आप आगे से उतार लेना, बिल्कुल सेम लाइन है। अपन सैंड बैग अपन एल्बो पे प्लेस करेंगे। सेंटिंग क्या रहती है अपनी, फर्स्ट मेटाकार्पल फेलेंजियस जॉइंट पे अपन सेंटिंग करेंगे। आरे में रेडियोलॉजिकल अपियरेंस में अपन को फर्स्ट मेटाकार्पल और दो फेलेंजेस अपन को अच्छे सीन हो जाती है, कोई भी चीज इसमें सुपर इम्पोज नहीं करेगी। एक्सपोजर फैक्टर अपन बात कर लेते हैं, डिस्टेंस 92 टू 100 रहती है। MS 2 to 4 रहता है। KVP 45 से 50 रहता है, ग्रिड का यूज में नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पीड सही है ना अब तो रिवीजन के हिसाब से। बॉडी पार्ट अपना थंब रहता है। बेसिक प्रोजेक्शन अपना PAView रहता है। इंडिकेशन अपन सेम है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के लिए अपन करते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर देखने के लिए, और कोई भी अगर थंब में डिसलोकेशन हो गई हो तो उसको देखने के लिए अपन
ये व्यू करते हैं। ठीक है, कैसेट साइज अपना 8 से 10 रहता है। पेशेंट की पोजीशन अपनी, पेशेंट बैठेगा कहाँ पे, एक्स12 के पास में, अफेक्टेड थंब को अपन टेबल पे रखेंगे। ठीक है, मतलब कि कैसेट पे रखेंगे। तो द रिस्ट एंड हैंड एक्सटर्नल रोटेट, अपन का जो रिस्ट और या हैंड है वो अपन उसको एक्सटर्नली 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। ठीक है, जो अपनी फिंगर है उनको एक्सटेंड करेंगे और थंब लाइटली सेपरेट होगा। अपन को थंब को सेपरेट करना है जितना अपन से पॉसिबल हो पा रहा है ना उतना। ये देखो, अपन ने थंब को सेपरेट किया है। सॉरी, ये अपने थंब को सेपरेट किया है। सेंटिंग आप देख ही रहे हो, आगे अपन सेंटिंग बता देंगे, फिंगर अपनी अलग है। तो थंब को जितना सेपरेट करा उतना सेपरेट करना है, जिससे कि अपना व्यू काफी बेस्ट आता है। पोजिशन का अच्छे से ध्यान रखना होता है ना। कैसेट की पोजिशन का भी ध्यान रखना है। कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड थंब। कैसेट को अपन कहाँ प्लेस करना है, अफेक्टेड थंब के नीचे। अपन को सेंटिंग कहाँ करनी है, सेम फर्स्ट मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट पे अपन सेंटिंग करते हैं। ठीक है, आगे में अपन को क्या दिख रहा है दोस्तों, मैं तो आधे बोल दे रहा हूँ, आपको रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस ही बोलना है। फर्स्ट मेटाकार्पल एंड टू फ्लेंजियस आर क्लियरली सीन, अपन को अच्छे सीन हो जाती हैं। जो अपना एक्सपोजर फैक्टर रहता है सेम रहता है आपका बिल्कुल। ठीक है, डिस्टेंस अपना 92 to 100 रहता है, एमएस 224, केबीपी 45 से 50 ग्रेड का यूज अपन नहीं करते हैं। आगे अपना लास्ट व्यू है लेटरल व्यू, थंब लेटरल व्यू फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के लिए करते हैं। कैसेट साइज से अपना 8 से 10 रहता है। पेशेंट की पोजीशन है, पेशेंट अपना एक्सेटोर के पास में बैठता है। जो अफेक्टेड थंब है उसको अपन टेबल पे रखते हैं, जो एल्बो को फ्लेक्स करते हैं जिससे कि आर्म और हैंड है वो अपने फिल्म पे रेस्ट हो जाए। ठीक है, रेस्ट करना है, रेडिएशन में नहीं लेना है, कोलिमेशन का यूज करना है, ध्यान रखना। ठीक है, द कैसेट वो पोजिशन ऑफ कैसेट, द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड थंब। ठीक है, सेम है। सेम थिंग कहाँ करेंगे, फर्स्ट मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट पे। क्या क्या अपन को इसमें चीज सीन हो रही है, द फर्स्ट मेटाकार्पल विद टू फ्लेंजियस आर क्लियरली सीन। अपन इसमें एक नोट भी पढ़ा था तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। नोट में ज्यादा कुछ नहीं बताया हुआ। रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इसका मतलब रेडिएशन से अपन को क्या सावधानी रखनी है, प्रोटेक्शन क्या रखना है उसके बारे में बताया है। कोऑर्डिनेशन शुड बी यूज ड्यूरिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर टाइम पे अपन कोलिमेटर यूज लेना है, जैसा कि मैंने आपको इमेज कह लो चाहे डायग्राम कह लो, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अगर पेशेंट का फेस एक्सेप्टेबल की तरफ है तो अपन ये जो लोअर लिम्ब है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, उसको अपन प्रोटेक्ट करेंगे प्राइमरी रेडिएशन से। जो अपना एक्सपोजर फैक्टर रहेगा 92 to 100 रहेगा, एमएस 224, केवीपी 4550 और गेट का यूज अपन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये अपना आज का थंब का टॉपिक था। आज ही क्लास चालू हुई है, आज अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। दोस्तों काफी सरल भी हुए हैं, बहुत इजी हैं, ध्यान से पढ़ा करो सब समझ में आ जाएगा। दिक्कत के लिए का कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करो। जैसे एक स्टूडेंट को दिक्कत आई थी, पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होगी, अपने बता दिया है कि टॉपिक कंप्लीट होते ही, जैसे कि अब आपका थंब का टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो कल शाम को आपकी पीडीएफ शो हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो वो टेंशन अपन को लेनी है, आप लोगों को नहीं लेनी है। थंब का टॉपिक कल चालू हुआ है तो अभी अपन थंब की पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो सॉरी थंब का नहीं, हैंड का। अपना जो हैंड का टॉपिक है वो आज खत्म हुआ है, मतलब आज खत्म हुआ है, तो अपन कल शाम तक उसकी वीडियो डाल देंगे। सॉरी वीडियो नहीं, पीडीएफ। ठीक है, और दोस्तों आप एक काम मेरा अभी तक नहीं कर रहे हो, चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा इस पर ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि अपन नई क्लासेस डालें। और अभी तो आपकी पोजीशन ही चल रही है, हमारा मन कर रहा है अगर आप अच्छे से शेयर वगैरह करोगे, सब्सक्राइब करोगे, फिजिक्स चालू कर लेंगे आपकी। फिजिक्स इसमें रेडिएशन वाली होती है, नॉर्मल मत जानना, है ना। चालू कर लेंगे आपकी ये भी। तो ठीक है दोस्तों, बाकी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। लेक्चर अपने इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से देखना होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अपने ऊपर विश्वास रखा करो, ऐसा नहीं है कि सर कुछ ऐसे हो गया कुछ वैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। अगर मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो क्लियर कर लो,
क्यों? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।